तो आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसे अक्सर पर्दों के पीछे छुपा दिया जाता है। आम लोगों को लगता है कि ये बस एक शौक है, फैशन है, लेकिन साइकोलॉजी इसके पीछे एक गहरा सच बताती है। ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर ये सिर्फ क्रॉस ड्रेसिंग का डिसऑर्डर नहीं, इसके पीछे कई कहानियां छुपी हुई है, कई दर्दनाक कहानियां। हर इंसान जो क्रॉस ड्रेस करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसऑर्डर्ड है। डिसऑर्डर हम तभी डायग्नोस कर पाते हैं जब उसकी लाइफ में उसकी वजह से डिस्ट्रेस, इम्पेयरमेंट आ जाती है। ज्यादातर ये केसेस हेटेरोसेक्सुअल मेल्स में देखी जाती है। चलिए इसके पीछे की थोड़ी हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर मुस्लिम मेजोरिटी रीजन में, औरतों को स्किन दिखाना हराम कहा जाता है। तो गैर मर्दों के सामने औरतें कभी भी अपनी स्किन नहीं दिखा सकती। सो वो हमेशा हमेशा पर्दे में ही रहती है, बुरखे में रहती है। यहाँ पर मॉडेस्टी को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि लड़का लड़की एक दूसरे से बाहर पब्लिक प्लेसेस में मिल भी नहीं सकते। और ये स्ट्रिक्ट जेंडर सेग्रीगेशन हमें एक डार्क प्रैक्टिस की तरफ लेकर जाता है, जिसे हम कहते हैं बच्चाबाजी। अब जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीजें करना भी एक मुस्लिम मर्द के लिए हराम है, लेकिन स्टिल वो ये चीज करते हैं। तो जब भी वो किसी सब्सटेंस से अब्यूज्ड होते हैं, चाहे अल्कोहल हो चाहे ड्रग्स हो, दे वांट एंटरटेनमेंट। उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। लेकिन फिर एक दिमाग में एक सबकॉन्शियसली चीज बैठी होती है कि औरतों को स्किन दिखाना अलाउड नहीं है। औरतों को अगर स्किन दिखाना अलाउड नहीं है तो हम उन्हें हमारे सामने नचवाएंगे कैसे? और यहाँ से शुरू होती है द डार्क प्रैक्टिस ऑफ बच्चाबाजी। अब औरतों को तो नचवा नहीं सकते, तो ये मर्द 10 से 20 साल के बीच में के लड़कों को पकड़ते हैं जो खूबसूरत है, जिनकी बियर्ड आई नहीं है, जो मासूम है, और फिर उन्हें औरतों के कपड़े पहनाए जाते हैं, घुंघरू लगाए जाते हैं, ब्रेस्ट पहनाई जाती है, मेकअप किया जाता है, हेयर्स लगाए जाते हैं, और पूरा पूरा उन्हें औरत बनाया जाता है, और फिर उन्हें महफिलों में नचवाया जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या वो बच्चा ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर्स का शिकार है? नहीं, ये डिसऑर्डर नहीं, ये एक्सप्लॉयटेशन है। इन बच्चों को फोर्स लेवरी और प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला जाता है। लेकिन जो भी लोग ये बच्चाबाजी करवा रहे हैं, अगर उनकी हम साइकोलॉजी समझे, अगर उनको हम पूछे, तो वो हमें बस एक ही जवाब देते हैं कि हमने औरतों को नहीं नचवाया, हमने लड़कों को औरत बनवा के नचवाया। तो हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे लॉ के हिसाब से ये हराम नहीं और ये लीगल प्रैक्टिस है। लेकिन कभी सोचा है उन बच्चों के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा डेवलप होता होगा? उन बच्चों के शरीर पर कितने जख्म होते होंगे जो कभी दिख ही नहीं पाएंगे, और वो ऐसे जख्म जो इरिवर्सिबल है, जो कभी हम रिवर्स ही नहीं कर सकते। उनकी खुद की आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, वो समझ ही नहीं पाते मेल और फीमेल के बीच में हम कहाँ फंसे हुए हैं। उनके साथ मल्टीपल टाइम सेक्सुअल अब्यूज्ड होता है, उनकी साइकोलॉजिकल, मेंटल कैपेसिटी सब कुछ क्रैश हो जाती है, और बस वो अपनी लाइफ इस लूप में ही फंसे रह जाते हैं, इस सेक्सुअल अब्यूज के लूप में। बच्चाबाजी एक बुराई है जो मॉडेस्टी के पर्दे के पीछे छुपी हुई है। हम किसी भी कल्चर को या रिलीजन को ब्लेम नहीं करते, लेकिन हमें इसके पीछे के पावर डायनामिक्स को समझना होगा जो इन मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ये सच है कि ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर एक साइकेट्रिक कंडीशन है, लेकिन वहां पर उन बच्चों के साथ जो महफिलों में हो रहा है वो क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है? या कभी आपने बच्चाबाजी के बारे में सुना था या ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर के बारे में सुना? कमेंट सेक्शन में आपकी राय बताइए और इस अवेयरनेस को फैलाने में मेरी मदद कीजिए।